नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की कि पोस्चर खराब होने के बावजूद भी किसी का एलियस लैक्स होता है, किसी का नहीं होता। उस वीडियो पे कमेंट आया था कि क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर का बैलेंस बन सकता है या फिर लैक्स एलियस ठीक हो सकता है। आज इसी की बात करेंगे, इसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो जो लोग लैक्स एलियस ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का प्राणायाम कर रहे हैं या योगासन कर रहे वो लोग आज का वीडियो अवश्य देखें, ताकि उनको पता चलेगा कि क्या ये सब करने से आपका लैक्स एलियस ठीक होगा या नहीं होगा। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, आपका जो सवाल है कि क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम से लैक्स एलियस ठीक हो सकता है, शरीर का बैलेंस बन सकता है, इसका जवाब हाँ है। जी हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम से लैक्स एलियस भी ठीक हो सकता है, शरीर का बैलेंस भी बन सकता है, यहां तक कि बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ज्यादातर जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं, जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, उनका लैक्स एलियस ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, एक बाजू मैं बता रहा हूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से लैक्स एलियस ठीक हो सकता है, शरीर का बैलेंस बन सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, आप अगर खुद साल 2 साल से प्राणायाम कर रहे हो तो आप खुद देखोगे कि तो आपको पता चलेगा आपका लैक्स एलियस ठीक नहीं हुआ है। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से प्राणायाम कर रहे हैं, उनका लैक्स एलियस ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। देखिए, आप जिस प्राणायाम की बात कर रहे हो, ये जो प्राणायाम है इसका वर्णन अष्टांग योग में वर्णन किया है। अष्टांग योग का मतलब कि योग के जो 8 स्टेप्स बताइए, 8 अंग बताए, जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो योग के 8 अंग है, इसमें प्राणायाम जो है ये चौथे नंबर पे आता है, जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम करने की जो कंडीशन है, कौन प्राणायाम कर सकता है, इसके बारे में ग्रंथों में वर्णित है कि अगर आपका आसन सिद्ध है, ठीक है, मतलब अगर आसन का मतलब क्या है, जो अष्टांग योग में जो आसन का वर्णन है उसमें मतलब आप सिंपल तौर पे कंसीडर कर सकते हो कि आप एक जगह पे स्थिर बैठ सकते हो, ठीक है, बिना प्रयास के, बिना विचलित होकर, किसी भी तरह का कोई पीड़ा नहीं है, सुखदायक आप एक पोजीशन में अगर लंबे समय तक बैठ सकते हो तो इसका मतलब है कि आपका आसन सिद्ध है। अगर आपका आसन सिद्ध है मतलब आप एक जगह स्थिर बैठ सकते हो तो आप प्राणायाम कर सकते हो। ये प्राणायाम करने की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप प्राणायाम करने बैठ रहे हो तो आपका जो स्पाइन है, और स्पाइन आपको नहीं समझ रहा है तो आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपकी पीठ एक रेशा में होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन है। अगर आप ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो, ये 2 कंडीशन में आप बैठ रहे हो, तो आप प्राणायाम जरूर कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति एक स्थिति में लंबे समय तक बिना प्रयास किए, बिना किसी कष्ट के आराम से बैठ सकता है, और वो जब बैठेगा तब उसकी गर्दन, छाती और पीठ एक रेशा में होगी, इसका मतलब है उसका स्पाइन का पोस्चर अलाइन रहेगा, तो वो व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है। यम कितने होते हैं? 5, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जो 5 यम बताए, अगर आप ये यम का पालन करोगे, और नियम जो है, नियम कौन से है? नियम भी 5 है। कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम है। मतलब 5 यम और 5 नियम, अगर इसका पालन आप दैनंदिन जो आपका दिनचर्या है, जीवन है, उसमें अगर आप पालन करोगे तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो बैलेंस होने लगता है, आपका मन जो है वो बैलेंस होने लगता है। बैलेंस का मेरा मतलब है कि यम जो है, ये जो 5 यम है ना, ये शरीर की शुद्धि के लिए बताए, और जो 5 नियम है ये मन की शुद्धि के लिए बताए। तो अगर यम का पालन करोगे तो शरीर शुद्ध होगा, नियम का पालन करोगे तो मन शुद्ध होगा। अगर आप यम नियम दोनों का पालन करोगे तो शरीर भी शुद्ध होगा,
मन भी शुद्ध होगा। और जब शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दोनों बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि आपका राइट साइड जो है, बॉडी का जो राइट साइड है ये शरीर है, और जो लेफ्ट साइड है ये मन है। तो अगर आपका शरीर और मन शुद्ध हो गया तो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके दोनों बैलेंस हो रही है तो आप आसन करने के लिए योग्य हो। आसन का मेरा मतलब है योगासन। अगर आपकी राइट लेफ्ट बैलेंस है तो आप योगासन कर सकते हो। और अगर आप योगासन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने योगासन ठीक से कर लिया और योगासन करके आप एक स्थिति में बैठने के लिए समर्थ हो गए। एक स्थिति में बैठने के लिए समर्थ होने का मतलब ये कि बिना प्रयास के, और आपकी गर्दन, आपकी छाती और आपकी पीठ एक रेखा में हो, तो आपका आसन धीरे धीरे सिद्ध होता है। और जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा तब आप प्राणायाम करने के लिए क्वालिफाइड हो, तभी आप प्राणायाम कर सकते हैं। और जब आप ऐसी ये स्टेप्स से जाओगे, ये स्टेप्स आप फॉलो करके आसन सिद्ध करके जब आप प्राणायाम करोगे तो ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे ग्रंथों में वर्णित है उस तरह से कर सकते हो। अन्यथा आप जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो इसमें काफी गलतियां आप कर रहे हो। क्योंकि गलतियां का मेरा मतलब है कि आप गलतियां आपसे हो रही है क्योंकि आपका शरीर प्राणायाम करने के लिए सक्षम नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपका शरीर अभी की स्थिति में प्राणायाम करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि आप अगर एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो तो प्राणायाम कैसे कर सकते हो? सीधी बात है। अगर कोई व्यक्ति कहीं भी प्राणायाम कर रहा है तो समझ लेना वो गलती कर रहा है। और गलती का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि प्राणायाम गलत करने से कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसका वर्णन ग्रंथों में है। और आपको एक चीज बता देता हूं, जो चीज, कोई भी दुनिया की जो भी चीज आपको अच्छा कर सकती है ना, तो अगर आपने उसी चीज का गलत इस्तेमाल किया तो बुरा भी कर सकती है। क्योंकि अच्छा वही कर सकती है जिसमें क्षमता होती है, जो चीज पोटेंट होती है ना, जो चीज में कुछ करने की क्षमता होती है ना, वो चीज को अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो काम बिगाड़ भी सकती है। और उसका वर्णन बकायदा ग्रंथों में है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता। आपको सभी लोग बताएंगे कि आप प्राणायाम करो। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको सभी लोग बताएंगे कि आप प्राणायाम करो, आप प्राणायाम करोगे, आपको फायदा नहीं हो रहा है, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप बोलोगे कि अनुभव के तौर पर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम प्राणायाम कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, अच्छा लगना और अच्छा होना इसमें अंतर होता है। अभी मैं आपको बताता हूं अच्छा क्यों लगता है। देखो, आपकी बॉडी में जकड़ाहट है, ठीक है, आप जब सांस लेंगे तो डायफ्राम थोड़ा बहुत हिलेगा, किसी ना किसी तरह से आप डायफ्राम को हिला रहे हो ऊपर नीचे, उस बहाने आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, जब आप नाक से सांस लेते हो ना तो आपको अच्छा ही लगता है। क्यों? मैं बताता हूं। ये जो नाक है ना, ये वेगस का सप्लाई होता है यहां। जब हवा यहां टच होती है ना, अगर आपने ये अनुभव कर लिया कि हवा यहां से जा रही है, हवा यहां से आ रही है, जा रही है, आ रही है, वो यहां पर कहां छू रही है, ये अगर आपने अनुभव कर लिया ना, मैं आपको बताता हूं, आप शांति से बैठ जाओ। आप शांति से बैठ जाओ। जो आपकी सांस चल रही है, आपको सांस को मैनिपुलेट नहीं करना है। आपको मैं प्राणायाम करने नहीं बोल रहा हूं, आपको सांस को बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको बस बैठ जाना है। अगर आप पालथी लगाकर ठीक से नहीं बैठ पाते तो आप चेयर पे बैठ जाइए। चेयर पे बैठने का किस तरीका, कौन सा तरीका सही है, उसके बारे में हमारा एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस तरह से आप चेयर पे बैठ जाइए और आप जो आपकी सांस चल रही है ना, उसको बस देखिए। मैं क्या बोल रहा हूं? देखना है, करना कुछ नहीं है। और आपको अनुभव करना है कि जो सांस आ रही है, जा रही है, वो नाक के किस भाग में टच हो रही है। आप अगर उसको देखना भी सीख जाओगे ना, तो भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा।
तो भी आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप सांस को इस एरिया में अनुभव करते हो तो वहां की जो वेगस नर्व है ना, उसका फंक्शन बेटर होने लगता है। तो ओवरऑल वेगस का फंक्शन बेटर होने लगता है। और इसी कारण कि आप गलत प्राणायाम करने के बावजूद भी आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, उसका कारण यही है। तो अगर आप करना चाहते हो तो ये दूसरा तरीका कि आप बैठ जाइए और आपकी जो सांस चल रही है, जो भी आपकी सांस की गति है, जो नॉर्मल गति है, उसको बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं करना है। मैं सांस धीरे करूंगा, आगे करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, छाती में लेके जाऊंगा, पेट में लेके जाऊंगा, छोड़ो मेरे भाई। सांस को मैनिपुलेट करने के लिए जो जरूरत होती है ना शरीर की जो कंडीशन जरूरत है उसके लिए, वो अभी तक आप में नहीं है। ये आप स्वीकार कीजिए। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो अनुभव कीजिए कि मैं एक जगह स्थिर नहीं बैठ पा रहा हूं। आप जब प्राणायाम कर रहे हो, आपके फोटो निकालिए, आपका स्पाइन का पोस्चर देखिए। आप देखिए कि जब आप पालथी लगाकर बैठे हो तो क्या आप सीड बोन पे बैठते हो? देखिए, आपको सीड बोन फील हो रहा है। सीड बोन, उसका नाम ही सीड बोन है, वो बैठने के लिए बने। तो अगर आप पालथी लगाकर प्राणायाम कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको सीड बोन आराम से फील हो रहे हैं और आप इस पोजीशन में लंबे समय तक बिना प्रयास के बैठ पा रहे हो, तो आप प्राणायाम कर सकते हो। अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो मत कीजिए। उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि जिस प्राणायाम में शरीर के गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक करने की क्षमता है, उसको आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि आपने यम नियम आसन, ये जो 3 स्टेप्स है, उसको फॉलो नहीं किया है। आपने यम नियम फॉलो नहीं किया है। और आज के जमाने में यम नियम फॉलो करना काफी मुश्किल है। एटलीस्ट मेरे लिए मुश्किल है। अगर आपके लिए संभव हो तो आप कीजिए, यम नियम का पालन कीजिए। जो लोग साधना कर रहे हैं, जो हमारे साधु सन्यासी, जो लोग साधना कर रहे हैं, वो लोग यम नियम का पालन करते हैं। उसके बाद वो आसन करते हैं, उसके बाद वो प्राणायाम करते हैं, उसके बाद वो प्रत्याहार करते हैं, उसके बाद वो धारणा करते हैं, उसके बाद वो ध्यान करते हैं, उसके बाद वो समाधि को प्राप्त होते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं रात को 2 बजे, तभी हम नाक से सांस लेना शुरू कर रहे हैं और सुबह उठते हैं बिल्कुल उत्साह के साथ, जोश के साथ, आज से मैं योगासन करूंगा, आज से मैं प्राणायाम करूंगा, आज से मैं ध्यान करूंगा, और करते भी है और लाभ तो होता नहीं। और जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो आपको दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपके मन में एक वहम बैठा है कि प्राणायाम करने से कोई नुकसान ही नहीं है, होगा तो फायदा ही, नुकसान तो है नहीं, तो करने में क्या दिक्कत है? तो ये गलत फहमी में नहीं रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राणायाम के साइड इफेक्ट्स क्या है, तो कमेंट कीजिए, उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि यम नियम से आसन करने में आप सक्षम कैसे बनोगे, यम नियम का शरीर पे और मन पे क्या असर होता है, उस पे भी आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए, उस पे भी वीडियो बनाएंगे। तो शायद आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, किसको फायदा होगा, किसको फायदा नहीं होगा। सारी बातें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है। आज का वीडियो आप ठीक से समझिए। मुझे पता है कि आप आज तक आपने जो कुछ सुना है उसके एग्जैक्टली अपोजिट बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जो भी बात मैंने आज की है उसका आधार ग्रंथों में वर्णित है। मैं ग्रंथों के आधार पे आपसे बात कर रहा हूं। फिर भी आप, अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछे, हम जरूर आंसर करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लैग सेलेस से परेशान हो तो भाई प्लीज प्राणायाम मत कीजिए। पहले आप थोड़ा सा आपके शरीर को बैलेंस कीजिए। शरीर जब बैलेंस होगा तब आपका आसन सिद्ध होगा, और जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा ना, उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको प्राणायाम नहीं करना है।
आपको प्राणायाम जरूर करना है। अगर आप प्राणायाम करना चाहते हो तो प्राणायाम करना है आपको। हमें प्राणायाम करने के पहले आपके राइट और लेफ्ट को बैलेंस करना है, और वो बैलेंस करके जब आप एक जगह स्थिर बैठने के लिए बिना प्रयास बिना कष्ट के एक जगह आप बैठ पाओगे, उसमें आप सक्षम बन जाओगे, तब समझना आपका आसन सिद्ध हो गया। और वो आसन सिद्ध होने के बाद आपको प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि उस प्राणायाम से नाड़ी शुद्ध होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज के वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।